नमस्कार दोस्तों, 365C में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की एक सबसे बुनियादी विषय पर यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सर्वेइंग। सर्वेइंग के बिना कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम वीडियो में बात करते हैं सर्वेइंग यानी कि सर्वेक्षण की परिभाषा के बारे में। तो सर्वेइंग या सर्वेक्षण एक विज्ञान और कला है जिसमें हम जमीन की सतह को मापते हैं, बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करते हैं और नक्शे या लेआउट तैयार करते हैं ताकि हमारे निर्माण कार्य की प्रारंभ या शुरुआत किया जा सके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग यानी कि सर्वेइंग सर्वेक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है। तो सर्वेइंग करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जमीन की सीमाएं तय करना, यानी कि बाउंड्रीज, जो हमारा एरिया है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, उसका बाउंड्री डिटरमाइन करने के लिए योजना और डिजाइन के लिए नक्शे बनाना, यानी कि सर्वे करने के बाद हम किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन बना सकते हैं। तीसरा है सड़क, पुल और इमारतों की स्थिति तय करना। चौथा है बांध, नहर और तटबंधों के लिए अर्थवर्क की गणना करना, यानी कि उसमें कितना मिट्टी लगेगा, अगर हम डैम बना रहे हैं तो उसमें कितनी मिट्टी को निकालना पड़ेगा, कितना मिट्टी को किधर डंप करेंगे। ये सब जानकारी के लिए हमें किसी भी एरिया का सर्वेक्षण करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं टाइप ऑफ सर्वे के बारे में, यानी कि सर्वेक्षण के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला है लैंड सर्वेइंग, दूसरा है टोपोग्राफी सर्वेइंग, तीसरा है कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग, चौथा है जियोडेटिक सर्वेइंग। अगर हम बात करें लैंड सर्वेइंग के बारे में, तो जमीन की सीमाएं नापने के लिए हम लैंड सर्वेइंग करते हैं। टोपोग्राफिक सर्वेइंग की बात करें तो प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, नदी, ढलान का अध्ययन करने या उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम टोपोग्राफिक सर्वेइंग करते हैं। और तीसरा है जो कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग, उसका मतलब यूज हम सड़क, पुल और फाउंडेशन का लेआउट तैयार करने के लिए करते हैं। और हम बात करें जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में, तो बड़े क्षेत्रों का सर्वे जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है उसे हम जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। और डिटेल में बताया यानी जियोडेटिक सर्वे को, तो जैसे हम अपना जब सर्वेइंग करते हैं तो हम अपने आप को लाइन को स्ट्रेट मान के करते हैं, तो वहाँ पे जब सर्वेइंग करते हैं तो उसे हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। लेकिन जब हम जो अर्थ के कर्वेचर है, कर्व है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, उसे हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि हमारे सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो जिसमें पहला है चेन और टेप, दूरी नापने के लिए। दूसरे पे आता है कंपास, जिसका हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, दिशा को डिटरमाइन करने के लिए, डायरेक्शन को मापने के लिए। तीसरा है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका उपयोग हम करते हैं ऊंचाई और ढलाई मापने के लिए, क्योंकि कहीं भी हम जो हमारा सरफेस होता है, कहीं राइज होता है, कहीं डाउन होता है, कहीं ऊपर उठा होता है, कहीं नीचे दबा होता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं उभरा हुआ होता है, उसको नापने के लिए हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हुए आता है थेडोलाइट, जिसका हम उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को नापने के लिए करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम अगर सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नापना है तो हमें थेडोलाइट का यूज करना पड़ेगा। और हम बात करेंगे लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है कि टोटल स्टेशन। ये जो टोटल स्टेशन है आधुनिक डिजिटल उपकरण जो दूरी, कोण और ऊंचाई एक साथ मापता है, यानी कि जो अपना टोटल स्टेशन है ये ऑल इन वन का काम करता है और ये सबसे अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम अपना डिस्टेंस भी, एंगल भी और एलिवेशन तीनों नाप सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दोस्तों सर्वेइंग में जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है बियरिंग, यानी कि किसी रेखा का दिशा उत्तर के सापेक्ष नापने को हम बियरिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम कभी भी अपना सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं हमको नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर करके अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, सर्वे स्टार्ट करते हैं। लेवलिंग बात करें तो बिंदु की सापेक्ष ऊंचाई मापना, यानी कि जैसे कोई भी हम अपना बेस पॉइंट लेते हैं और उससे जो हमारा दूसरा मेजरमेंट है वो कितने हाइट पे है उसे हम लेवलिंग बोलते हैं। और तीसरा होता है कंटूर, समान ऊंचाई वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को हम कंटूर बोलते हैं। यानी कि जैसे एक लेवल पे 5 पॉइंट है और उन 5 पॉइंट को एक लाइन से जिस लाइन से जोड़ा जा रहा है उसे हम कंटूर बोलते हैं। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि सर्वेइंग का कंस्ट्रक्शन में क्या महत्व है। तो सर्वेइंग का यूज करके हम फाउंडेशन को सही जगह पर रखने में मदद करते हैं। दूसरा, सड़क का अलाइनमेंट और पुल की स्थिति तय करता है जो हमारा सर्वेक्षण है। गलत साइड चेन होने से होने वाली विफलताओं को रोकता है सर्वेक्षण। सही योजना से समय और लागत बचता है। अगर हम अपना सर्वेक्षण करके अपना साइट का काम स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारा पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है। और इस वीडियो में हमने जाना अपना सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सर्वेइंग करने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की रीढ़ है और यह निर्माण में स्वच्छता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।